नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैंगरेप की घटना के बाद 100 नंबर के हाल और उसकी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। बुलंदशहर गैंगरेप केस में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को फास्ट ट्रैक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तारी का दावा करने वाले डीजीपी साहब के आदेश का भी कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा। मामले में अब तक सिर्फ 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा सके हैं और इस मामले में गिरफ्तार रईस नाम के आरोपी के परिजनों का दावा है कि घटना वाली रात वो अपने घर पर ही था, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा जो हैं वो फरार हैं। आरोपी के घर वाले ने यहां पर सवाल उठा दिए हैं और इसके अलावा अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन 4 अभी भी फरार हैं। लेकिन इन तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने का कल दावा किया था। आज 24 घंटे बाद फिर से डीजीपी साहब जावेद अहमद मीडिया के सामने आए, लेकिन आधे हैवान अब भी आजाद हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने डीजीपी जावेद अहमद से बातचीत की। बुलंदशहर की घटना के बाद क्या कदम उठाने जा रही है यूपी की पुलिस? हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी। सर, ये बताइए कि जिस तरह की घटना हुई है, सबसे पहले बात यह है कि विक्टिम की फैमिली ने आपको पता हुआ है कि कहा है कि अगर 3 महीने के भीतर दोषियों को सजा नहीं मिलती है तो आत्मदाह कर लेंगे। आपने 24 घंटे का वक्त दिया था, 24 घंटे लगभग खत्म होने वाले हैं, सिर्फ 3 लोग अभी तक पकड़े जा सके हैं। शेष जो अपराधी हैं उनको राउंड अप करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। हम लोगों ने कल जाकर के जो पकड़े गए थे उनसे बात भी की थी, जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की थी। नए अधिकारी की पोस्टिंग हो गई है, एडिशनल एसपी और एसपी की पोस्टिंग हो गई है। वो मैं समझता हूँ कि कल सुबह तक अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे और जो कार्रवाई पहले से हो रही थी उसको मैं समझता हूँ गति मिलेगी। उनकी जो बातें हैं आत्मदाह की इत्यादि, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है। उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। एक जघन्य घटना हुई है, उनकी भावनाएं बेहद तरीके से आहत हुई हैं। हमारी संवेदना उनके साथ है। और जहां तक अपराध की और अपराधियों की बात है, हम पूरी तत्परता से इसको सॉल्व करने के लिए और उनको राउंड अप करने में लगे हुए हैं। कितनी समय में आपको लगता है कि जो बचे हुए लोग हैं जिनकी आपको तलाश, उनको आप पकड़ पाएंगे? इस समय क्या स्थिति है केस की? जैसा मैंने कहा कि 3 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, कई और हैं जिनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। इस समय कोई डेफिनेट समय देना उचित नहीं होगा। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। एक बात बार बार ये आ रही है कि हाईवे पे लगातार, अभी ये घटना हुई उसके बाद भी एक लूट हो गई, तो हाईवे, क्या ऐसा लगता है कि एक उत्तर प्रदेश के हाईवे पे सफर करना खतरे वाली बात हो गई? इससे निपटने के लिए आप लोग कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश के हाईवे सेफ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जनरल प्रॉब्लम हो। एक घटना हुई है, अफसोसनाक है और संवेदनशीलता का मामला है। हाईवेज को बेहतर और सेफ बनाने के लिए तात्कालिक रूप से हम लोग ये कर रहे हैं कि जो ज़्यादा वल्नरेबल या ज़्यादा संवेदनशील जो हाईवे के स्ट्रेचेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अगले 48 घंटे में वहां पर हाईवे पेट्रोलिंग की कोई व्यवस्था, जो उपलब्ध संसाधन है उनको मिला जुला करके हम करेंगे। लंबे प्लान की जहां तक बात हो, मैं समझता हूं कि शीर्षस्थ स्तर पर हाईवे पुलिस पेट्रोल सिस्टम लागू करने के लिए हम लोगों को निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। आज ही इस संबंध में चर्चा भी हो गई है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यूपी में हाईवे पेट्रोल पुलिस की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जिससे कि हाईवेज की सुरक्षा और वहां जो चलने वाले हैं उनकी सुरक्षा जो है वो बेहतर हो जाएगी। आखिरी घटना के करीब 60 घंटे बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में उस 100 नंबर की सर्विस का क्या हाल है जिस पर किसी मुश्किल में लोग सबसे पहले पुलिस को फोन करते हैं। जब आज तक की टीम ने ये जानने की कोशिश की तो सामने आई बेहद डराने वाली सच्चाई। बुलंदशहर में हुए गैंगरेप की वारदात के बाद क्या उत्तर प्रदेश पुलिस सुधरी है? क्या 100 नंबर का रिस्पॉन्स सही हुआ है? इस समय हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद 100 नंबर पर कॉल किया गया, लेकिन फोन नहीं उठा।
48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या 100 नंबर का रिस्पॉन्स सही हुआ है। हम अपने फोन से 100 नंबर डायल करेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या फोन उठता है। हमने 100 नंबर डायल किया। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। कॉल सब्सक्राइबर इज राइट नाउ बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। जाहिर सी बात है, ये मैसेज आपको सुनने को मिल रहा है कि डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, थोड़ी देर बाद कॉल करें। ऐसा आप देख सकते हैं किस तरीके से 100 नंबर का रिस्पांस जो है वो अभी तक सही नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार इसी तरीके का मैसेज जो है वो सुनने को मिला। हम काफी देर से 100 नंबर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोन जो है वो नहीं उठ रहा है। इसी तरीके का मैसेज जो है वो सुनने को मिल रहा है कि अभी व्यस्त है, थोड़ी देर बाद कॉल करें। जाहिर सी बात है, वारदात के बाद पीड़ित आखिर किससे गुहार लगाए। सबसे पहले वारदात के बाद 100 नंबर पर ही कॉल किया जाता है, लेकिन जब 100 नंबर पिक नहीं होगा तो लोग किसको फोन करें। एक बार हम फिर डायल कर ये चेक कर लेना चाहते हैं कि क्या अब फोन उठता है। हमने फिर 100 नंबर पर कॉल किया और अब हम देखते हैं कि क्या फोन उठता है। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। कॉल सब्सक्राइबर इज राइट नाउ बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। इस बार भी सेम मैसेज, वही मैसेज सुनने को मिल रहा है कि अभी व्यस्त है, थोड़ी देर बाद कॉल करिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब किसी वारदात को कोई वारदात जो है वो हो जाती है, उसके बाद जो पीड़ित होता है वो किसको फोन करे, किससे अपनी गुहार लगाए, क्योंकि वारदात के बाद सबसे पहले 100 नंबर पर ही कॉल किया जाता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में यहाँ पर 100 नंबर का रिस्पांस ये है, तो फिर किससे गुहार लगाई जाए। हालांकि इस वारदात के बाद सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम दावे किए गए। 5 ऑफिसरों को आनन फानन में सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन क्या उससे सूरत हाल सही हुआ है, क्या तस्वीर बदली है। 100 नंबर के रिस्पांस को देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है। पेट्रोलिंग की हालत भी जस की तस है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार जब तक यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेगी, 100 नंबर के रिस्पांस को सही नहीं करेगी, तब तक आखिर उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। जाहिर है, सोचने की बात है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अनुज मिश्रा, बुलंदशहर आज तक। हमारे संवाददाता अनुज ने 2 बार 100 नंबर पर फोन किया और काफी गैप देकर फोन किया, लेकिन क्या हुआ आपने खुद देखा। लेकिन अब आप ये खुद भी सुन लीजिए कि पीड़ितों ने जब मदद के लिए 100 नंबर पर फोन किया तो क्या हुआ था। मोबाइल उठा के मैंने जो है 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर बिजी जाता रहा 15 से 20 मिनट। उसके बाद 100 नंबर पर 3-4 बार बैल गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। 15 से 20 मिनट तक बिजी रहा नंबर, 100 नंबर, और उसके बाद बेल गई, लेकिन किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। बुलंदशहर से महज 1.5 किलोमीटर के फासले पर मां बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात जिन परिस्थितियों में हुई और इसके बाद पुलिस ने जिस ढंग से तफ्तीश की, उसे देखकर कहना पड़ता है कि इस तरह की पुलिस हो तो कौन बचाएगा। क्या आप विश्वास करेंगे कि वारदात के बाद पीड़ित परिवार मौके से पूरे 20 मिनट तक पुलिस को कॉल करता रहा, लेकिन कंट्रोल रूम का नंबर बिजी आता रहा और जब बेल गई तो किसी ने उठाया तक नहीं। बुलंदशहर के पास हाईवे पर हुए जिस डबल गैंगरेप की वारदात ने पूरे देश को हिला दिया, उसमें पुलिस की लापरवाही की अपनी अलग कहानी है। क्या आप यकीन करेंगे कि रात के अंधेरे में मां बेटी से बलात्कार और पूरे परिवार से लूटपाट की वारदात के बाद पीड़ित परिवार देर तक पुलिस की मदद का इंतजार करता रहा
और शहर से महज 1.5 किलोमीटर के फासले पर खेतों के बीच पड़े होने के बावजूद उन तक पुलिस के पहुंचने में 40 मिनट से ज्यादा लग गए। अब बेशक सीएम अखिलेश यादव के हुक्म पर बुलंदशहर के एसएसपी वैभव कृष्ण समेत 5 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन ये वारदात और उसके बाद पुलिस का एक्शन अपने आप में यूपी पुलिस के काम करने के तौर तरीके की पोल खोलता है। पीड़ित परिवार की माने तो इस वारदात के दौरान उनके साथ इतनी ज्यादती हुई कि उन्हें संभलने में ही वक्त लग गया, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने किसी तरह अपने बंधे हाथ पांव खोलकर मोबाइल फोन से 100 नंबर पर कॉल किया तो पूरे 20 मिनट तक 100 नंबर एंगेज्ड यानी बिजी आता रहा। जबकि इतनी भयानक शारीरिक और मानसिक त्रासदी से गुजरने के बाद इस परिवार पर एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। मोबाइल उठा के मैंने जो है 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर बिजी जाता रहा 15 से 20 मिनट। उसके बाद 100 नंबर पे 3-4 बार बैल गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिर उसके बाद हमारे एक मित्र नोएडा में रहते हैं और उन्हें मैंने कॉल किया है, उन्हें बताया भाई मेरे साथ ये घटना घट गई है। घटना के बाद लगभग 20 मिनट जब गुजर गया, उसके बाद जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने मोबाइल से फ़ोन किया। ये बताया जा रहा है, उन्होंने बताया कि उन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपने किसी परिचित को फ़ोन किया। जब परिवार के लोग काफी देर तक 100 नंबर यानी कंट्रोल रूम में फोन कर थक गए, तब उन्होंने किसी तरह नोएडा में अपने एक दोस्त को फोन कर उनसे मदद मांगी। घर वालों की माने तो इसके बाद उन्हें बुलंदशहर के कंट्रोल रूम का दूसरा नंबर मिला और वहां से पुलिस कप्तान का। किसी तरह उन्होंने पुलिस कप्तान से बात कर अपनी हालत बयान की, लेकिन इसके बाद उन्हें और 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। तब जाकर पुलिस की 2 गाड़ियां उनकी मदद के लिए मौका वारदात पर पहुंची। इसे काहिली के इंतहा कहे या फिर सिर्फ ड्यूटी निभाने की खानापुरी। सड़क से महज 200 मीटर के फासले पर गुनहगार मां बेटी के साथ रेप करते रहे और हाईवे से पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी गुजर गई और उन्हें किसी बात की भनक तक नहीं लगी। जरा पीड़ित परिवार की हालत सोचिए कि बदमाशों के कब्जे में मुंह बंद होने की वजह से मां बेटी भी चुपचाप पुलिस को गुजरता हुआ देखती रही, लेकिन मदद के लिए आवाज नहीं लगा सकी। रोड पर पुलिस की गाड़ी चल रही थी, लेकिन हमारी आवाज या हमारी जो आहट उनको नहीं मिली।